कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या क्या पढ़ चुके हम लोग? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। चौथा पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये पाया जाता है COOH के रूप में। ये पाया जाता है COOH के रूप में। क्या मिलेगा? COOH के रूप में। अल्लाह शांत करो। इसका IPAC नाम में ओलिक एसिड। ये जहां से स्टार्ट होगा वहीं से गिनती होता है। कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में आएगा। अभी तो एक एक करके पढ़ रहे हैं ना, लास्ट में सबको मिक्स कर देंगे। एक ही नामकरण में अल्कोहल भी रहेगा, एल्डिहाइड भी रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी रहेगा, सब रहेगा। समझ में आए बात? अभी तो एक एक करके पढ़ रहे हैं सबको, सिंगल सिंगल, लास्ट में सबको मिक्स करेंगे। चलो हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका कार्बन गिनती होता है, इसका कार्बन गिनती होता है कार्बन श्रृंखला में। नाम उसी प्रकार होगा, प्रतिस्थापन प्लस कार्बन कार्बन लंबी श्रृंखला प्लस एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध एन इन आई प्लस ओइक एसिड। ओइक एसिड। चलो स्टार्ट करते हैं। HCOOH। तो देखो बेसिक से उठा रहे हैं और हाई लेवल तक जाएंगे। तो देखो एक कार्बन, एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन, और देखो इधर भी एक कार्बन है, इधर भी क्या निकला हुआ है? एक कार्बन। समझ में आए बात? ऐसे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लास्ट में रहता है। समझ में आए बात? कीटोन बीच में रहता है, एल्डिहाइड लास्ट में मिलेगा, अल्कोहल कहीं पे भी मिलेगा। समझ में आए बात? तो था एक कार्बन में एकल बंधक N1 पे क्या है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। अरे एक कार्बन तो में एकल बंधक तो N1 पर क्या है? अरे 1 पर क्या है? ओइक एसिड। और यहाँ पर E हटेगा तो 1 को लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। इसका नाम हो गया मेथानोइक एसिड। ये बहुत फेमस नाम है, ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड कॉमन नाम, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। चलो इसका नाम समझो ध्यान से, गिनती वहीं से होगा जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो देखो आप 1, ये 2, 2 कार्बन का समूह N, एकल बंधक N, प्रतिस्थापन कोई नहीं था, प्रतिस्थापन का नाम नहीं दिए। 1 पर क्या है? ओइक एसिड। इसका नाम हो गया इथानोइक एसिड। इसका फेमस नाम है, कॉमन नाम, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तीसरा क्वेश्चन, इसका नाम गिनती है इससे होगा बाबू, क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर से ही है। 1 2 3, 3 कार्बन एकल बंधक के साथ, प्रोप एकल बंधक N, ठीक है, कितने पर है? 1 पर, 1 ओइक एसिड, ठीक है। इसका नाम E कटेगा, इसका नाम बोला गया प्रोपानोइक, प्रोपानोइक एसिड। इसका नाम 4 कार्बन ब्यूटानोइक, ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर हो गया? जैसे नाम उसी प्रकार से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 पर क्रियात्मक समूह,
इधर से गिनती करेंगे तो 2 पर है, जबकि क्रियात्मक समूह 1 पर इधर से भी है, 1 पर इधर से भी। सिंपल सा बात है, तो गिनती इधर से होगा 1 2, अब इधर 3 4। समझ में आया बात? और इधर से समझो, देखो इधर अगर इधर से गिनती करें फिर गिनती करके देख लो 1 2 3, इधर नहीं जाना है क्योंकि क्रियात्मक समूह ऊपर है, इसलिए ऊपर जाना है। तो देखो 3 पर है, एक मिल रहा है इधर से कितने पे मिल रहा है? 3 पर। और जब इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 पर ही मिल रहा है। तो किधर से गिनती होगा? जिधर से नजदीक हो, ठीक है। तो ये गिनती होगा, समझ में आ गया? इधर से गिनती कर लेना। तो 2 पर क्या है? 2 मिथाइल। कितने कार्बन का समूह है? 4 कार्बन, तो ब्यूट। एकल बंधक तो एन कितने पर है? 1 पर भी है और 4 पर भी है, तो 1,4 डाई ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड, इसका ई कटेगा नहीं। समझ में आया बात है? तो डी आ गया। इसका नाम, तो गिनती कहाँ से होगा बाबू? जहाँ से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 3 पर प्रतिस्थापन है, 2 पर है, 4 पर है, ठीक है। तो पहले नाम किसका लो है? ब्रोमो का। तो 3 ब्रोमो 2,4 डाइमिथाइल। देखो एकल बंधक हेक्स है, हेक्स के साथ एकल बंधक तो एन कितने पर है? 1 पर, तो 1 ओइक एसिड ई काट दो, ठीक है। ई कट गया। अरे एक रहेगा तो ई काट देना, और एक से अधिक रहेगा तो ई काटना नहीं। सिंपल सा याद रख लो। बताओ कहाँ से गिनती करें? इधर से क्यों नहीं? देखो 1 पर इधर भी है, 1 पर इधर भी है, तो ये तो डिसाइड नहीं कर पाया कि किधर से गिनती करें। त्रिबंध है ही नहीं इसमें, अब कौन करेगा प्रतिस्थापन? तो देखो बाबू इधर 2 पर है ब्रोमो और 2 पर क्या है? क्लोरो। तो गिनती यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो एक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड, इसमें ई रहेगा। बताओ इधर से कितनी होगा? स्वाभाविक के क्रियात्मक समूह 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 4 पर क्या है? मिथाइल। 4 मिथाइल कितने कार्बन? 6 कार्बन तो हेक्स कितने पर है? 4 पर, तो 4 इन 1 ओइक एसिड। ई कट गया, एक है तो ई कट गया। इसको लिख सकते हो, 1 को हटा भी सकते हैं, इनोइक एसिड। क्या लिख सकते हैं? इनोइक एसिड। इसका नाम। अब किधर से गिनती करें? इधर से ही होगा 1 2 3 4 5 6। बताओ 3 पर क्या है? ब्रोमो। 4 पर क्या है? मिथाइल। कितने कार्बन? 6 कार्बन हेक्स। कहाँ पर द्विबंध है? 2,4 डाई इन 1 ओइक एसिड। एक है, इसमें ये हटा दिए। इसका नाम। गिनती कहाँ से होगा? इधर से 1 2 3 4 5। इधर जाए, इधर नीचे। समझ
समझ में आया बात? इधर द्विबंध त्रिबंध ज्यादा से ज्यादा मिले, रूल है ये सब। 5 6 7। अब बताओ कितने पर इथाइल है? 5 पर, तो 5 इथाइल, इथाइल नहीं इथाइल। अब ये बना दिया होगा प्रतिस्थापन, ठीक है, याद रखना ये सब रूल। 5 इथाइल कितने कितने पर है? 3,4। डाई मिथाइल कितने कार्बन? 7 कार्बन तो है पे, कितने पर है? 6 इन। उसके बाद 1 ओइक एसिड। इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 हटा भी सकते हैं। तो पहले बता रहे कि बुक में ये नहीं कि इनोइक एसिड दिया हुआ तो सर गलत बताएं। 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। कितना बार रिपीट कर रहे हैं हम? नेक्स्ट देखो इधर सुनो, पहले एक पर ये भी है, एक पर ये भी है, ये डिसाइड तो कर नहीं पाया। अब इधर से देखो प्रतिस्थापन पहला जो मिल रहा है 3 पर और यहाँ पर पहला जो मिल रहा है 2 पर, तो प्रतिस्थापन डिसाइड करते हैं कि कितनी किधर से होगा इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसका नाम इथिनाइल, इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल। एक कार्बन तो मिथाइल। तो देखो पहले ये दोनों डिसाइड होगा, तो पहले नाम किसका होगा? इथिनाइल। तो कितने पर है? 6 इथिनाइल, 4 इथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन? 8 कार्बन। ऑक्टेन, ये बंद है नहीं, ऑक्टेन। 1,8 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। हो गया? इसका नाम 1 2 3 4 5 6 बताओ। 4 साइक्लो, क्या? 4 साइक्लो प्रोपाइल। 3 कार्बन है ना, साइक्लो तो प्रोपाइल। प्रतिस्थापन बच गया तो YL लगेगा। फिर और बताओ, बोले तो इसको X से, X 3 इन 5 पे आइन। उसके बाद 1 ओइक एसिड। यहाँ से देखो ई कटा, इसने भी कटा, इसने भी कटा, क्यों कटा? समझ में आ गया? ये ई क्यों कटा? वाई की वजह से, और ये ई क्यों कटा? ओ की वजह से। बताओ नाम इसका, समझ लो। एक इधर भी, एक इधर भी, तो ये तुम्हारा क्रियात्मक समूह डिसाइड नहीं कर पाया। इधर से 2 पर, इधर से भी 2 पर, द्विबंध भी डिसाइड नहीं कर पाया। ये 3 पर, इधर भी 3 पर, ये मिथाइल भी डिसाइड नहीं कर पाया। ये 4 पर इधर क्लोरीन, इधर पर ब्रोमीन। तो ये ब्रोमीन डिसाइड किया कि इधर से होगा। क्लियर? बताओ ना। 4 ब्रोमो, बोलने दो इसको, क्लोरो को घर ले जाएगी। 5 क्लोरो, 3 6 डाइमिथाइल, 8 कार्बन ऑक्टेन। बोलने दो इसको, 2 6 डाई इन 1 8 डाई ओइक
एसिड, वेरी गुड। बराबर नामकरण करके ध्यान रहिए तो बहुत आसान हो जाएगा। ये घटेगा नहीं काटेगा। हाँ कर लो। नहीं घटेगा कोई तो प्रयास करते हैं। 2 3 वो नीचे जाए क्या? नीचे जाए कि नहीं? 2 टूटेगा क्या? 5 6 बताओ ना। 2 ब्रोमो 4 इथाइल, बोलो, अरे बोलते दोस्तों। 3 मिथाइल X3 in 5 I क्या 1 OE A से क्या ये सही लिखा हुआ? चलो साइक्लिक एक क्वेश्चन याद रखते हैं, उसके बाद साइक्लिक का करेंगे क्वेश्चन। पर स्पेशल प्रकार आएगा। पर बताओ कहाँ से गिनती करें? इधर से इस साइड देखो 1 2 3 4 पर प्रतिस्थापन है। 1 2 3 पर है, स्वाभाविक है गिनती तो यही से होगा। चलो बताओ 4 इथाइल 3 डैश ब्रैकेट खोलो, ये 1 डैश और ये 1 डैश डाई मिथाइल क्या बोलने दो, डाई मिथाइल बस छोड़ दे 1 डैश ये मिथाइल तो इसका लिखी है, लंबी श्रृंखला नहीं लिखेगी। तो ये क्या करेगी इथाइल, क्योंकि ये प्रतिस्थापन है, इसका प्रतिस्थापन ये है, इसलिए वही ये लाता है। क्लियर? अब बताओ क्या होगा? F10 1,7 डाई कोई एसिड एन सर F होगा कि F10 होगा? एन ई रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, हमारा स्पेशल केस की ओर जाएंगे। चलो इसका नाम तो गिनती कहाँ से करें? पहले डिसाइड कर लो इधर आराम से। देखो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये बनेगा इथाइल और ये भी क्या है इथाइल ही है, लेकिन इसमें एक प्रतिस्थापन भी है। बात समझ में आया? तो प्रतिस्थापन का नाम पहले आता है, समझ में आएगा? इथाइल होगा ऐसा कुछ, ठीक है? तो इसमें केवल क्या है इथाइल है। किधर से गिनती कर रहे हैं? इधर से होगा। चलो बताओ 3 क्या होगा? 6 डैश 1 डैश मिथाइल नामकरण इसका कंप्लीट हो चुका है। कितने कार्बन? ऑक्टेन 1,8 डाई कोई एसिड। तो ये कंप्लीट हो गया। साइक्लिक का करेंगे, साइक्लिक का नामकरण। चलो स्पेशल केस बता दे क्या है पे, साइक्लिक के बाद बताएं, साइक्लिक के बाद बताते हैं स्पेशल केस। हो गया? अरे हो गया। साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लो बोला जाता है। देखो सिंपल सा है,
दो तरह का बना हुआ कार्बन श्रृंखला, एक साइक्लिक है, एक सिंपल है। तो जिसके पास क्रियात्मक समूह है वो बनता है मेन श्रृंखला। समझ में आया बात? क्रियात्मक समूह किसके पास है? इसके पास। तो बताए कैसा नामकरण? 1 और ये क्या बनेगा? ये 1 और ये बनेगा 2। 2 पर देखो ये है प्रतिस्थापन, ठीक है। तो 2 साइक्लो प्रोपाइल, कितने कार्बन? 2 कार्बन, इथेन एक बंधक, 1 ओइक एसिड, ये हट जाएगा, इथेनोइक एसिड। इधर से 1 2 3 दो प्रतिस्थापन है, एक ये और एक ये। इसका नाम होता है ब्यूटाइल बी और इसका नाम होता है मिथाइल एम। तो पहले नाम इसका होगा, साइक्लो वगैरह नहीं आता है, साइक्लो डाई ट्राई टेट्राई सब अल्फाबेटिकली में नहीं लिया जाता। तो 3 साइक्लो ब्यूटाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन? 3 कार्बन, प्रोपेन, 1 है ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड या प्रोपान ओइक एसिड भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से कितनी होगा? यहाँ से 1 2 3 4। नाम बताओ, नाम बताओ। 2 ब्रोमो और क्या? कितना? 3 इथाइल, कैसे बोलो? 3 इथाइल क्या? ये साइक्लोपेंटाइल पी, तो पहले पी आएगा कि एम आएगा? पहले एम, तो 3 मिथाइल। इसके बाद नाम बोलो। 4 साइक्लो पेंटाइल, कितने कार्बन? 4 कार्बन, ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड। नामकरण कंप्लीट। ध्यान से 1 2 3 4 5 जाएगा, तो फिर इसको तो छोड़ रहा है तुम ना, साइक्लो को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। समझ में आया बात? इसको भी तो प्रतिस्थापन कर, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, तो नाम इसका नहीं ना पता है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा सीधा श्रृंखला होगा। समझ में आया बात? अरे ये टूटेगा तो नीचे जाएंगे, मानते हैं कि 5 कार्बन का होगा, लेकिन इसमें 2 श्रृंखला है। समझ में आया बात? इसका नाम लिखना बहुत टफ है, नहीं लिख सकते हम लोग। समझ में आया? इसीलिए ये इधर गया, अब कोई रीजन नहीं है। ये नहीं रहता तो मजबूरी है इधर जाना। नेक्स्ट चलो, इसका नाम बढ़िया से बता। इसका नाम 3 कॉमा डैश, 3 डैश ब्रैकेट 2 डैश ब्रोमो साइक्लो, वेरी गुड, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद ब्रैकेट 1 बोलो करने, उसके बाद क्या होगा? प्रोपेन, कितने पर है? 1 ओइक एसिड, वेरी गुड। देखो इधर, ये देखो बाबू, ये प्रतिस्थापन 1 2 3। अब प्रतिस्थापन के अंदर प्रतिस्थापन है। समझ में आया बात? इसका जब बोले थे कि जो श्रृंखला टूटा रहता है 1 डैश दे दो, इसका नाम क्या दे दो? 2 डैश। तो 3 पर है 3 डैश, 2 डैश पर क्या है? ब्रोमो। इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों लगा? तो ये प्रतिस्थापन है। वाइएल क्यों लगा? तो ये प्रतिस्थापन है। समझ में आ गया? उसके बाद 3 कार्बन, प्रोपेन, 1 ओइक एसिड।
2 3 4 5। पहले प्रतिस्थापन का नाम, तो देखो प्रतिस्थापन का नाम P है। ये 5 कार्बन तो पेंटेन होता है P, और यहाँ पर क्या है B, तो नाम किसका होगा पहले B का, तो 2 ब्रोमो। उसके बाद देखो इधर 5 पर प्रतिस्थापन है तो 5 डैश। अब इसका गिनती करना है, ये 1 डैश तो स्वाभाविक है 2 डैश इधर जाएगा, क्योंकि ये 3 डैश पर होगा। ये क्या हो गया 3 डैश 4 डैश 5 डैश। बताओ 4 डैश पर क्या है ब्रोमो, 2 डैश पर क्या है क्लोरो। कितने कार्बन 5 कार्बन साइक्लो पेंटाइल होगा, क्योंकि ये प्रतिस्थापन है। क्लियर, इसका नाम इतना बड़ा है, समझ में आ गया। अब बताओ कितने कार्बन 5 कार्बन एकल बंधक पेंटेन पेंट होगा। कितने पर है 3 बंधक भी है 3 इन, उसके बाद 1 कोई एसिड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रतिस्थापन के अंदर प्रतिस्थापन दे दिया, बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, चलो इसका नाम इधर से गिनती करें 1 2 3 4। चल बता रही है क्या, चल बताओ 2 ब्रोमो 4 डैश, उसके बाद क्या लिखे ब्रैकेट 1 डैश। इधर चले इधर या इधर, देखो जी बन रहा है, मजबूरी है यहाँ पे क्लोरीन भी जाता तो भी आना पड़ता। समझ में आया क्या बोले हम, इधर अगर क्लोरीन इधर ब्रोमीन भी जाता तो भी मजबूरी है, ट्यूब बंद है। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इंड करना ही है। समझ में आया बात, तो ये 2 डैश और ये 3 डैश। बताओ 2 डैश ब्रोमो 3 डैश क्लोरो साइक्लो, क्या साइक्लोप्रोपाइल, ये दीपक छोड़ देना है क्या, साइक्लोप्रोप 1 डैश इनाइल, चाहे साइक्लोप्रोपिनाइल। ये छूट गया ना, कितने कार्बन 5 4 ब्यूटेन, उसके बाद 1 कोई एसिड की हट गया। इतना बड़ा नाम है इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये केवल इसका नाम है। बाकी इतना छोटा है, ये इसका नाम है। हो गया, तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, कैसा भी दे दे, जो रूल है उस रूल को पालन कर लो। ठीक है, इसका नाम बन गया। चलो बताओ गिनती किधर से करें, इधर से 1 2 3 4 5। बताओ 2 ब्रोमो 3, उसके बाद 3 कॉमा 5 डाई साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों लगा, प्रतिस्थापन है। कितने कार्बन 5 10 1 कोई एसिड। इसका नाम मोनू, तो याद रहेगा। तो बताओ 2 डैश ब्रैकेट साइक्लो पेन, कितना 3 डैश 3 डैश इनाइल ब्रैकेट 1 इथेन इथेन
वन कोई, वेरी गुड। समझ में आ गया? ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश। तो 2 पर है, देखो 1 2 पर है तो 2 डैश। साइक्लो पेन 5 कार्बन पेन कितने पर है? 3 डैश इनाइन। 2 कार्बन इथेन 1 कोई केस। क्लियर है? अब स्पेशल केस, 2 जगह पे स्पेशल केस आता है, समझ ही गया होगा। कहाँ कहाँ पर आएगा? एक रिंग से डायरेक्ट अटैच है और एक वैसा जगह जहाँ पे उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन गिनती नहीं होगा। ठीक है? स्पेशल केस, 2 ही जगह पे स्पेशल केस आता है बाबू। ठीक है? देखो स्पेशल केस में 2 जगह पे आता है, एक रिंग से डायरेक्ट अटैच है और एक जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन गिनती नहीं होगा तो उस समय ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, उस समय कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसका नाम 1 पर है तो 1 साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल नहीं प्रोपेन, उसमें भी आया था, याद करो। और ये ओइक नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया बात? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर आएगा, रिंग से डायरेक्ट अटैच है या स्पेशल केस है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन, 1 छोड़ भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट अटैच है, रिंग से डायरेक्ट अटैच है तो क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और स्पेशल केस होता है ये सब। इसका नाम सिंपल सा है, साइक्लो ब्यूटेन, 1 दे भी सकते नहीं भी दे सकते, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। से करें तो ये दूसरे नंबर पे ये आ रहा है। समझ में आया बात? तुरंत देखा कि अच्छा यहाँ से करो या इधर जाओ इधर जाओ। अरे यहाँ पर पहला नंबर ये दिए तो दूसरा नंबर ये होगा, सिंपल सा बात है। तीसरा नंबर ये होगा, चौथा नंबर ये, 5वां नंबर ये होगा। सब गलत हो गया होगा सबका, लगभग स्टूडेंट का गलत हो गया होगा। अरे सब गिनती किया हुआ यहाँ से, लेकिन ये तो देखो 2 लगातार कार्बोक्सिलिक अम्ल है। समझ में आया बात? बताओ क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, उसके बाद साइक्लो पेंटेन, उसके बाद 1,2,3 4 है ना, 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए नामकरण बढ़िया से, यानी कि ऊपर है तो ऊपर से ही चल जाओ। अब देख लो कि कहाँ कहाँ से क्या आने वाला है। चलो इसका नाम, चलो कहाँ से गिनती करें? ऊपर से। इधर चले, अगर ब्रोमो भी है 2 3 पर, इधर से भी करेंगे तो 3 पर, बीच में ब्रोमो है। ठीक है? इधर से अगर आएंगे तो 4 पर मिलेगा, इधर से 2 पर मिल रहा है और सेम पोजीशन पर ये मिल रहा है। सर डबल बॉन्ड इधर आता तो सर, क्या डबल बॉन्ड इधर आता तो इधर इधर जैसे तुम क्वेश्चन बोलो क्या बोलना चाह रहा है? डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? ये तो सीधा OH हो गया, एक यहाँ पर और ब्रोमो यहाँ पे रहता। अरे बिल्कुल, तो ये जाना इधर, इसमें क्या सोचना? ये का क्या बताएं? प्रतिस्थापन, ये कभी नहीं, इसी को फॉलो करना है।
हरदम कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो देखो इसका नाम कितने पर है, 2 ब्रोमो, क्या है ये, साइक्लो पेन 3 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी नाम बता दे, इसका नाम हो जाएगा A 1 2 3 4 5 ब्रो। चलो हो गया। एक जगह पे और स्पेशल केस आता है, उसको भी देख लेते हैं। बताओ 1 2 3 और भाई पास कर दिया। ये अगर 1 2 3 4 5 करें तो छूट रहा, समझ में आया। तो जहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल छूटेगा वो स्पेशल केस होता है और उसका नामकरण कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है। क्लियर हो गया। तो क्या नाम है, 3 कार्बन प्रोपेन, एक कार्बन का तो प्रोपेन। प्रोपेन कहाँ पर है, 1 2 3 ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा केस बता चुके हैं। इसका नाम 4 कार्बन का समूह है। जब अगर गिनती करेगा वो 1 2 3 4 5 6 तो 2 छूटेगा, समझ में आया बात। तो बताओ क्या नाम होगा, ब्यूटेन 1 2 3 4 4 रहेगा तो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। वही होगा, कोई अलग चीज नहीं आने वाला है, केवल एक पर के सापन छूट गया है बस, समझ में आया बात। तो बताओ अब गिनती फिक्स हो गया। इसमें तो गिनती इधर से भी कर सकते थे, इधर से, लेकिन इसमें फिक्स हो गया कि इधर से करेंगे तो एक पर के सापन भी मिलेगा, समझ में आया बात। 1 2 3 4 2 पर क्या है, 2 मिथाइल, कितने कार्बन का समूह, 4 तो ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया ऐसा क्वेश्चन। चलो एक तो एनसीईआरटी के 12th क्लास में दिया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कर पा रहा है कि नहीं। इतना कर लिया, सिस और ट्रांस का दिया हुआ क्वेश्चन आता है। सिस ट्रांस बताए थे, संपत्ति विपक्ष कभी बताए थे। चलो ये स्पेशल केस नहीं है, जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो स्पेशल नहीं है, स्पेशल केस में से यही होता। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताओ ये सी से की ट्रांस है। 1 इधर से गिनती करो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बस ऐसे ही दिया, समझ में आया बात। हाइड्रोजन बस ऐसे ही दिया, कार्बन का हाइड्रोजन है, जल्दी निकाल दिया हो, समझ में आया बात। बताओ क्या होगा, 4 कार्बन कोई प्रतिस्थापन नहीं है, 4 कार्बन कितने पर है, 2 पर, तो ब्यूट 2 इन कितने पर है, 1 4 डाई ओइक एसिड। डाई ओइक होगा, थोड़ी छूट रहा है कोई, समझ में आया। ये इस तरीके का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोलो साइकिलिंग बोल रहा था क्या, साइकिल नहीं होगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा,
बताओ ये क्या है? सिस या ट्रांस? उसका भी नाम यही होगा, नाम वही होगा। गिनती करो 1 2 3 4, 4 कार्बन भी 2 पे 3, 1 और 4 पर क्या ही होगी? तो सिस हो या ट्रांस हो, नाम एक ही होता है, नाम में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से।